आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में बिहार विधानसभा चुनाव, और होगी एक रिपोर्ट राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। इस बार मतदाताओं ने वोटिंग का नया इतिहास रचा। दोनों चरणों में कुल 67.1% मतदाताओं ने वोट डाले। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में वर्ष 1951 के बाद से हुए सभी चुनावों में इस बार सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया। बिहार के मतदाताओं ने भी आजाद भारत में इतिहास रच दिया है। 1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सर्वाधिक प्रतिशत वोटिंग की, जो कि लगभग 66.9% है। यही नहीं, 1951 से लेके अब तक हुए सभी चुनावों में हमारी माताओं, बहुओं और बेटियों ने चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अभी तक का सबसे अधिक मतदान किया है, 71%। बिहार के इन पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनावों ने पूरे भारत को राह दिखाई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार के चुनाव में महिलाओं की भी रिकॉर्ड 71% से अधिक की भागीदारी रही। एक रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने इतिहास रच दिया है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं ने अभूतपूर्व उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया, जिससे बिहार के चुनावी इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। पहले चरण में जहां 65% से अधिक मतदान दर्ज किया गया, वहीं दूसरे चरण में करीब 69% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा पहली बिहार के इतिहास का सबसे अधिक महिला मतदान प्रतिशत भी दर्ज किया गया। पुरुष मतदाताओं की भागीदारी 62.8% रही, जबकि महिलाओं की भागीदारी रिकॉर्ड 71.6% रहा। चुनाव आयोग के अनुसार दोनों चरणों में कहीं से भी हिंसा की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई और मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हुआ। इसके अलावा पहली बार 6 देशों दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, बेल्जियम और कोलंबिया से आए 16 विदेशी प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम के तहत मतदान प्रक्रिया का अवलोकन किया। सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना 14 नवंबर को होगी और चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे 2600 से अधिक उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा। धर्मेंद्र राय के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, पटना। इधर कल दूसरे चरण के मतदान के दौरान 69% से अधिक मतदान हुआ, जो पहले चरण की तुलना में 4% अधिक है। पहले चरण के दौरान 65% से अधिक मतदान हुआ था। हमारे संवाददाता ने बताया कि सीमांचल के जिलों में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की। दूसरे चरण में कटिहार जिले में सबसे अधिक 79.10% मतदान हुआ। वहीं किशनगंज में 78.16% और पूर्णिया में 76.45% वोट डाले गए। इसके अलावा सुपौल, पूर्वी चंपारण और बांका जिले में भी 70% से अधिक मत पड़े। सबसे कम नवादा में 57.86% मतदान हुआ। हालांकि ये आंकड़ा पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 8% अधिक है। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों के लिए मतदान हुआ था। प्रदेश के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान हुआ। समाचार ध्वनि चित्र के लिए पटना से इमरान सगीर। विधानसभा चुनाव के लिए 14 नवंबर को मतगणना होगी। एक रिपोर्ट। मतगणना के लिए पटना समेत राज्य के विभिन्न जिलों में 46 स्थानों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतगणना केंद्रों के पास स्थित स्ट्रांग रूम में 3 चक्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि सभी मतगणना केंद्रों और स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है। इन स्थलों पर उम्मीदवारों और उनके मतगणना अभिकर्ताओं के भी रहने के इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सत्यम कुमार। विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए और महागठबंधन समेत विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि मतदाताओं ने एनडीए को एक बार फिर सत्ता में वापस लाने का मन बना लिया है। जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी और नीतीश कुमार के इस विकास और कानून के राज को वोट देने का काम कर रही है और जनता को विश्वास है कि बिहार का भविष्य नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के हाथ में सुरक्षित है। दूसरा, जनता नहीं चाहती है कि फिर से जंगल राज आए और यही कारण है
कि जनता फिर एक बार एनडीए सरकार बना रही है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि 14 नवंबर को प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मतदाताओं का रुझान यह स्पष्ट है कि बिहार में फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। तो महिलाएं आशीर्वाद तो नीतीश कुमार जी को देती है, बेटी का स्नेह उन्हीं को मिलेगा। भाई कन्यादान के लिए हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, कि जिसको कन्या का आशीर्वाद हो, माता बहन का आशीर्वाद हो, दुनिया में कोई उसको रोक सकता है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया कि 160 सीटों पर एनडीए को जीत मिलने जा रही है। अब हमने कहा है कि कम से कम 160 सीट एनडीए को मिलेगा। दोनों चुनाव हुए हैं, 6 को भी आवाज। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लोगों का जो रुझान दिख रहा है उससे स्पष्ट है कि एनडीए की एक बार फिर से वापसी होने जा रही है। ये चरण की शुरुआत हो गई है सब जगह, और इतनी अच्छी खबर है कि मत पूछिए, चारों तरफ से एनडीए एनडीए एनडीए, सिर्फ एनडीए ही दिख रहा है। इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद स्पष्ट हो गया है कि इस बार राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं, लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं, जिस हिसाब से मतदान हुआ। दूसरी ओर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों ने इस बार परिवर्तन के लिए मतदान किया है। दोनों चरणों में हुई वोटिंग बदलाव का संकेत देती है। ये कहा है कि जो बढ़ा हुआ मतदान है वो ये दिखाता है कि ये प्रो इनकम्बेंसी तो हो नहीं सकता है, तो ये बदलाव के लिए वोट है। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है। यह दिवस हर वर्ष 12 नवंबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रेडियो से दिए गए ऐतिहासिक संबोधन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा, और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं। तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है, या तो कहो कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता हूं तो उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है। प्रसारण के इतिहास में आज का दिन एक ऐसा ऐतिहासिक दिवस है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1947 में दिल्ली स्थित प्रसारण भवन का पहला और एकमात्र दौरा किया था। गांधी जी ने दीपावली पर एक विशेष प्रसारण के माध्यम से पाकिस्तान से विस्थापित और कुरुक्षेत्र में ठहरे हुए शोकाकुल भारतीयों को संबोधित किया था। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक संबोधन मन की बात के 100वें एपिसोड के अवसर पर आकाशवाणी ने उसी स्टूडियो को बापू स्टूडियो के रूप में लोकार्पित किया। लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रसारकों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों और शिक्षाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। नितिका के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन अभिषेक दास, वाचन संजीव कुमार वर्मा, ध्वनियांकन गोपाल कुमार और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।